इंसानों की बात है, इसमें खास तौर पर औरतों को हुक्म है कि अपने शौहरों की शुक्रगुजार रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की अक्सरियत को जहन्नम में देखा क्योंकि वो अपने शौहरों की नाशुक्री थी। अब देखिए कि शौहर बीवी को प्रोटेक्शन देते हैं, उसकी सारी जरूरियात पूरी करते हैं, और फिर अगर कोई एक जरूरत पूरी न कर सके या किसी एक पहलू में कोई कमजोरी दिखाए तो कहे हमने तो कोई सुख ही नहीं पाया यहाँ आकर। अब देखें कि शौहर बेचारा इतनी मजलूम चीज है ना हकीकत में, कि कमा कर लाता है और बीवी मालिक है हर चीज बीवी के हाथ में। कभी आप देखें कि घर में जो साजो सामान आपने रखा हुआ है सब किसकी मर्जी से रखा हुआ, घर की डेकोरेशन, सेटिंग, लेना देना, खर्च करना, कौन कर रहा है वो सब इस्तेमाल कौन कर रहा है? अगर ये देखें, आप कर रहे हैं, मालिक आप बने बैठे हैं, बच्चे किसके? आपके हैं। लेकिन इसके बावजूद अक्सरियत औरतों की शौहर की मेहनत, शौहर की जो भी तकलीफ है उसकी कुछ कदरदानी नहीं करेंगे। वो समझेंगे शौहर सारा दिन बाहर जो मेहनत करके आए, शायद खेल कूद के आ गया, जो वो तनख्वाह लाके आपको दे रहा है, या जो चले बाजुकत वो आपको नहीं दे रहा लेकिन आप पे खर्च तो कर रहा है ना। जिस घर में आप रहते हैं उसका किराया कौन देता है? शौहर ही की तनख्वाह से आता है, या उसी ने आपको बना कर दिया है। और अगर वो काम ना करे तो आप सड़क पे बैठे हो, जैसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं जिनके शौहर काम नहीं करते। आपको फाके तो नहीं काटते, खाते हैं ना, नाश्ता भी करते हैं, चलो बहुत आला दर्जे का ना सही, जैसा भी सही, दोपहर को भी जाके कुछ ना कुछ खाते हैं, रात का खाना भी खाते हैं, लिबास पहने हुए हैं ना, चीथड़ तो नहीं लटके हुए किसी के ऊपर, है सब कुछ, बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं, सब हो रहा है। इसके बावजूद अक्सर औरतें शौहर से सीधे मुंह बात नहीं करती, और हर मजलिस में बैठ के हर इंसान को कहती हैं हम अपने शौहर से खुश नहीं। हर किसी को ये कहती हैं हम मुतमईन नहीं, हम मुतमईन नहीं। अक्सर औरतों की मजलिसों में शौहरों के खिलाफ बदजबानी हो रही होती है। ये नाशुक्री का रवैया, जिसके नतीजे में घर में कभी खुशी नहीं आती। लिख ले अपने पास, जो औरत शौहर की नाशुक्री होगी उसके घर में कभी खुशी नहीं आ सकती, उसकी जिंदगी में खुशी नहीं आ सकती। वो शौहर की खूबियों को तो देखे, वो शौहर है, फरिश्ता तो नहीं, उसमें जरूर कमी कोताही होगी। उसको छोड़ के कहीं और चली जाए, वहां भी आपको फरिश्ता नहीं नजर आएगा, वो भी इंसान होगा, क्योंकि दुनिया में इंसानों का गुजारा इंसानों ही के साथ है। तो ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन वो तो कहीं और पहुंच जाए और आप नाशुक्री कर करके जहन्नुम में जा पड़े। जैसे हमारे यहाँ अब देखेंगे कि नाशुक्री बहुत है। मुझे जब दूसरी कौमों और अपनी कौम के दरमियान एक खास चीज नजर आती है, वो ये कि हमारे कल्चर में हर बंदा नाशुक्री की बातें करते मिलता है। हर बंदा ये सोच रखते मिलता है कि हमारे पास क्या नहीं, क्या कमी है, ये कम सोचते कि क्या है। आप अगर एक सर्वे करें, एक क्वेश्चनर बनाकर कि आपके गम क्या क्या है, आप हर वक्त क्या सोचते हैं, आपकी जिंदगी में खुशी के असबाब क्या हैं, आप अपनी मौजूदा जिंदगी पर क्या मुतमईन हैं, 100% मुतमईन है या 50%, या बिल्कुल मुतमईन नहीं, और अगर गैर मुतमईन है तो उसकी वजह क्या है। और फिर उसमें आप ये भी शामिल कर सकते हैं कि आपके पास क्या कुछ है, क्या आप अपना घर ओन करते हैं, क्या आप शादीशुदा हैं, क्या आपके बच्चे हैं, क्या आपका बिजनेस है। तो जितने लोग ऐसे हो कि जिनका अपना घर भी हो, बिजनेस भी हो, बच्चे भी हो, शौहर भी हो, तो शौहर के पास बीवी भी हो, और फिर अगर उनका नतीजा ये हो कि वो गैर मुतमईन है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? नाशुक्रापन। और इसमें भी रेशो औरतों का ज्यादा हाई होगा मर्दों की निस्बत। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारी अक्सरियत को जहन्नम में देखा है, और उसमें एक वजह यह कि शौहरों की नाशुक्री, कि जो मिल रहा है उनसे उस पर कोई कदर नहीं, और जो नहीं मिल रहा हर वक्त उसी का गम। जैसे आपने फरमाया कि दिन ब्याही बैठी हुई थी, फिर अल्लाह ने उसको शौहर दिया, रिस्क दिया, बाल बच्चे दिए, और फिर अगर एक बात नहीं पूरी होती, कहती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मैंने अक्सर ये देखा है कि लड़कियां खुशी खुशी शादी करती हैं, शौक से, इंतजार में होती कब रिश्ता है, परेशानी लाहक रहती है, हर वक्त गम लाहक है, शादी नहीं हो रही, सब काम पेंडिंग है कि शादी होगी तो काम शुरू करेंगे। चले हो गई किसी तरह, चंद दिन तो जेवरों की नुमाइश और कपड़ों की नुमाइश और खाने पीने में गुजरे,
अब आई जिम्मेदारियां जिंदगी की, अब शोहर भी बुरा हो गया, घर भी अच्छा नहीं है, ससुराल भी अच्छा नहीं, सब बुरे हो गए। और फिर पिछली लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को, कभी बाप से शोहर को, कभी घर से इस घर को, कभी अपने स्टाइल को एक नए स्टाइल से, और उसमें कंपेयर करके रिजल्ट क्या निकालते हैं? जो मन की चीजें होती हैं उनको सामने रखा जाता है कि ये नहीं है, ये कम सोचते हैं कि क्या है, जिसके नतीजे में अमूमन लड़कियां रोती धोती, बदमिजाज, बद अखलाक होती चली जाती और बिल आखिर सारी जिंदगी की बीमारियां मोल ले लेती। आजकल मैं इस पर बहुत सोच रही हूँ कि इस चीज की इस्लाह कैसे की जाए, क्योंकि हर दूसरा किस्सा मुझे ऐसा ही नजर आता है और मैं वाकई इस पर सीरियस हूँ कि कम से कम आप लोग जब शादी के बाद अपने घरों को जाएं तो आपने बड़े बड़े काम करने हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजों पर रोने बैठ गए ना, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ये बेजा के गम जो शैतान खौफ दिलाता है और गमगीन करता है इंसान को, ये आपको बेकार कर देगा। इसकी इस्लाह होनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि ऐसी न्यूली मैरिड लड़कियां जो बहुत परेशान होती हैं, अगर उनकी किस्सा सुनो एक और स्टोरी है, उनकी सास और उनके ससुराल का सुनो तो बिल्कुल एक और स्टोरी है। वो अलग परेशान है, ये अलग परेशान है, और हकीकत वो सब नाशुक्रापन है कि जो मिलता है वो हकीर नजर आता है, और जो पीछे छोड़ा है माँ बाप के घर, जो माँ बाप का था चाहिए तो साथ ही दे देते आपको। अगर आप उसी में खुश हैं तो साथ आना चाहिए था आपको। फिर वो तो बहुत से वालिदैन उस कमी को पूरा करने के लिए दहेज नाम की चीज देते हैं, लेकिन वो पूरा लाइफस्टाइल कैसे दे सकते हैं? तो हर लड़की को, कोई भी हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, किसी बैकग्राउंड की हो, उसको अपनी इस सेंस को डेवलप करना पड़ेगा कि मुख्तलिफ हालात में मुझे किस तरह गुजारा करना है। तलाक का रेशो बहुत बढ़ता चला जा रहा है और परेशान कुल हद तक। अगर आम हालात में हो तो भी बुरी है, नापसंदीदा है ना, जो हदीस में गया है, लेकिन अगर दीनदार घराने में हो तो वो शिद्दत और कई